जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम व्याकरण के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में व्याकरण विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद भी करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि रॉ तथा ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बहुत आपके परीक्षा में आते हैं कि रॉ तथा ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा मुद्रता, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आंसर हो जाएगा मुद्रता और आपको याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घोषवन कौन सा होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घोषवन कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सही बच्चों के लिए ह, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आंसर होगा घोषवन का कि ह होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, ठीक। क्वेश्चन समझेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, किसका उच्चारण कंठ से होगा, तो याद रखना है ख का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पर सही बच्चों के लिए है कि हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जल्दी से अगर आपको इसका आंसर पता हो तो जल्दी से बता देंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कि 4 होता है, ठीक है। तो यह कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है कि यह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा अंत अस्त व्यंजन, ठीक है। तो क्या किस वर्ण के अंतर्गत आता है, अंत अस्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा होगा। तो यहाँ पर बता दें इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा च, ठीक है। तो याद रखना है अघोष वर्ण कौन होगा, तो याद रखना है च होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि श का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि श का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें इसका आंसर होगा कि श का उच्चारण स्थान होता है तालु, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, उच्चारण स्थान क्या होता है, वो होता है तालु, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न आएगा कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ई का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका ई का उच्चारण स्थान होता है तालु और सही बच्चों को याद भी रखना है, ठीक है। तो ई का उच्चारण स्थान है तालु। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लौ का उच्चारण स्थान बताइए। किसका, लौ का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपको याद रखना है कि लौ का उच्चारण स्थान होता है दंत, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हो जाएगा दंत और सही बच्चों को याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है। यह भी प्रश्न बहुत बार आपके परीक्षा में आया है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हलंत, ठीक है। तो हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आधा हो जाता है, ठीक है। हलंत लगने पर क्या होता है, आधा हो जाता है और सही बच्चों को याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि द का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो जल्दी से बता देंगे कि द का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, द का उच्चारण स्थान होता है दंत और सही बच्चों को याद भी रखना है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सही बच्चों के लिए है कि आ ई और उ कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि आ ई उ कौन से वर्ण है। तो आपको याद रखना है कि यह सब दीर्घ स्वर है, क्या है,
यह सभी दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भ का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है इसका आंसर जल्दी से बता देंगे कि भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो सही बच्चों को याद रखना है कि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे भ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि र का उच्चारण स्थान क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि र का उच्चारण स्थान क्या होता है, और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि कंठ होता है। ठीक है, र का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखना है कि कंठ होता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए कि न का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि न का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो इसको सही बच्चे आंसर बताएंगे इसका क्या होगा न का। तो न का जो उच्चारण स्थान होता है वो हो जाएगा प्यारे बच्चों मूत्रता। और सभी को याद भी रखना है कि न का उच्चारण स्थान होता है मूत्रता। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास के भी यह क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी छात्रों को एक एक प्रश्न याद करना जरूरी है, क्योंकि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।